बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS607 का लेक्चर 25 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हैंडलिंग अनसर्टेनिटी विद फजी सिस्टम। अच्छा जी, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपको मैं सिंपल वे में समझाना चाहूँगी। वो ये है कि हम जो इंसान है कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये कितने परसेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, मतलब ये नहीं पता कि कितने परसेंट ये फॉल है, ये कितने परसेंट ट्रू है। मतलब ना तो हम उसको बिल्कुल फॉल्स कह सकते हैं, ना ही हम इसको बिल्कुल ट्रू कह सकते हैं। मतलब दरमियान वाली बात जो है वो होती है। ठीक है, तो उसको आप फजी कह सकते हो। ठीक है, वो जो सिचुएशन बन रही होती है वो हमारे पास फजी सिचुएशन बन रही होती है। ठीक है, ये उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि अगर ये देखें, उमर इज़ अ टाल, उमर टाल है, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट बात का नहीं पता कि उमर जो है उसकी कितनी है, जो है वो हाइट है। शायद ये 5 फीट वालों को कह रहे हों कि ये उमर टाल है। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने जो हाइट है उसके लिए ये टाल लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया गया है। एग्जैक्ट जो हमारे पास इसका जो है वैल्यू है वो मौजूद नहीं है। ना तो हम इसको हम ट्रू कह सकते हैं, ना ही हम फॉल्स कह सकते हैं। हो सकता है उसकी वो 6 फीट हो तो उसको वो टाल बोल रहे हो, या 4 फीट हो उसको टाल बोल रहे हो। हमें एग्जैक्ट इस बात का नहीं पता, तो ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। शायद ये ट्रू की तरफ भी जा रही हो लेकिन फॉल्स की तरफ भी जा रही हो। मतलब ट्रू और फॉल्स के दरमियान वाली बात जो है वो हम कह सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर्स के लिए ये इसको डिफ़िकल्ट होता है ट्रांसलेट करना डेफिनेट रूल के तौर पे। तो इसी तरह अगर एक और ये एग्जांपल दी गई है हमारे पास, उमर हाइट 162 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट हमें हाइट बता दी गई है कि इतने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड पता चल रही है कि ये इतना जो है वो इसकी हाइट है। इसमें टाल में हमें पता नहीं था कि कितनी इसकी हाइट है। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये क्लासिकल सेट है, उसका ये जो एग्जांपल दी हुई है, ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। तो डज नॉट एक्सप्लिसिट स्टेट एंड उमर इज़ अ टाल और शॉर्ट। हमें मतलब इन्होंने कहा कि हम देख ही नहीं सकते कि उमर जो है वो शॉर्ट है या टाल है, कोई हमें जो है वो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक और एग्जांपल दी हुई है कि हम ड्राइविंग कर रहे थे, कार के ज़रिए हमने देखा कि एक ओल्ड हाउस है, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट उसका नहीं पता कि वो कितना ओल्ड है। ठीक है, हो सकता है कि वो 15 ईयर ओल्ड हो सकता है वो 40 ईयर ओल्ड हो सकता है 40 से कम ईयर ओल्ड हो, लेकिन हमें एग्जैक्ट उसकी जो पता नहीं है कि कितना ईयर जो है वो ओल्ड है। तो अगर ये देखें, अगर तो हमें वो बता देते कि ये जो हमारे पास ये हाउस है ये इतना 39 ईयर ओल्ड है, पुराना है, तब तो हमें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पता चल जाती, तो हम कह सकते थे ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यही एग्जांपल है, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी कि फ़ज़ी जो है वो क्या होता है। ऐसी चीज़ जो हम शायद के ज़ुमरे में ले आते हैं कि शायद ये हो, शायद वो हो, शायद इतना परसेंट जो है इसकी हाइट है, शायद इतना हो। ठीक है, मे भी जो लफ्ज़ होता है ना, इसको आप बस याद रख लें कि इसको इसमें जो भी बात आती है ज़ुमरे में, मतलब जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इस ज़ुमरे में जो भी आए उसको आप फ़ज़ी में के ज़ुमरे में ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, सिमिलरली ह्यूमन बीइंग फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ द थिंग सच एज द शॉर्ट मैन। मतलब अगर शॉर्ट मैन है, हमें नहीं पता कि कितना शॉर्ट है, कितना शायद हो सकता है 2 फीट हो, 3 फीट हो, या 4 या जितना भी। ठीक है, मतलब शॉर्ट मैन है, हमें एग्जैक्ट उसका नहीं पता कि कितना उन्होंने परसेंटेज को शॉर्ट मैन कहा हुआ है। हो सकता है 6 वाले को भी वो 6 फीट वालों को भी शॉर्ट मैन कह रहे हो। लेकिन वर्म डे, अब ये भी नहीं पता कि हमें कितना वर्म डे है। हाई प्रेशर, ये नहीं पता कि कितना हाई प्रेशर है, ये हमें पता है कि हाई प्रेशर है, लेकिन ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो है वो नहीं पता। देर आर ऑल द ग्रुप विच इज़ डज नॉट अपेयर इज़ वेल डिफाइंड बाउंड्री। इन्होंने यह कहा हुआ है कि वो ऐसे ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं ये वाले जिसमें हमारे पास बाउंड्री जो होती है वो डिफ़ाइन नहीं की गई होती। मतलब उसकी जो बाउंड्री है उसका हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये कहाँ तक है, कहाँ तक ये ख़त्म हो गई। और ये जो है वो हम इन कम्युनिटी में जो है, हम कम्युनिटी उसी में ये टर्मिनोलॉजी है वो जो यूज़ की जा रही होती है। ठीक है, आप वही हम इंसान ही हैं जो इसी बात करते हैं।
से हमारे पास आता है क्लासिकल सेट। क्लासिकल सेट में क्या होता है कि या तो ये बिल्कुल ट्रू है या बिल्कुल ये फॉल्स है। इसमें ट्रू और फॉल्स के दरमियान जो मे भी आता है वो मे भी वाला लफ्ज़ जो है इसमें ख़त्म हो जाता है। या तो वो लफ्ज़ मतलब वो सेट बिल्कुल ट्रू के ज़ुमरे में आएगा या बिल्कुल फॉल्स के ज़ुमरे में आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ जो है वो एग्जांपल दी हुई है। ये देखें, फ़िश, मंकी और कंप्यूटर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डेज़ ऑफ वीक आपने जो है उसका एक सेट बनाना है। अब डेज़ ऑफ वीक में हमारे पास सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आएगा। ना तो हमारे पास मंकी आएगा, ना कंप्यूटर, ना फिश, क्योंकि ये जो है हमारे पास इस सेट में नहीं आएगा। ये फॉल्स है, ठीक है, ये बिल्कुल फॉल्स है। इसको बाहर निकाल दिया हमने, अपने सेट में से ही बाहर निकाल दिया। ये नहीं है कि हमने इसको ट्रू फॉल्स वाले के दरमियान में रखा है, मे बी में नहीं रखा हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू है। ट्रू की जगह पे हमने जो भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है कि ये जो सेट है वो डेज़ में यूज़ होगा। ये डेज़ जो है वो वीक ऑफ डेज़ के सेट में आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये आपको एग्जांपल अच्छे से उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये वही लिखा हो कि विच ऑल 7 डेज फ्रॉम मंडे अप स्टिल संडे बिलोंग टू द सेट, ठीक है। उन्होंने कहा मंडे से जो संडे तक तमाम डेज होते हैं वो एक सेट से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो मतलब मंकी, कंप्यूटर और फिश, टेलीफोन जो है वो डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेट, मतलब ये इस सेट का जो है वो पार्ट ही नहीं होंगे। तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, फॉल्स के ज़ुमरे में लगा दिया और ये हमारे पास ट्रू के ज़ुमरे में आ गए हैं, ठीक है। मतलब ट्रू फॉल्स 0 1 आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसमें उसके बाद है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, ये मे भी असर्टेरी वही बात कर रहे हैं। आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, फजी सेट फिर वही बात कर लिया उन्होंने कहा कि हमारे पास ए सेट है, ठीक है, ए सेट है और ए सेट नोट है। ये वाला जो हमारे पास है ना, ये सेट नोट है, ये ए सेट है। जो फजी सिस्टम होता है मैंने आपको बताया था कि वो मे बी के ज़ुमरे में आ जाता है, ठीक है। अब देखें, कुछ कंट्री होती हैं जिसके अंदर हम जो वीकेंड होता है वो 3 दिन का होता है, लेकिन जैसे हमारा पाकिस्तान है इसके अंदर सिर्फ वीकेंड जो है वो 2 दिन का होता है, सैटरडे संडे का होता है। लेकिन कुछ कंट्री में जो है वो फ्राइडे भी है, ठीक है, वो फ्राइडे को भी रखते हैं। इसलिए ये देखें, मे बी क्या आ गया, नेवी के दरमियान में आ गया। मतलब ये कुछ ये फॉल्स भी हो सकता है। ये बाहर इसलिए आपको दिखाया गया कि ये फॉल्स भी हो सकता है और सेट के अंदर लगाया गया इस तरह कुछ दिखाया गया कि यह राइट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये दोनों कंडीशन पे फॉलो होता है। ये ना तो ये बिल्कुल ट्रू है ना बिल्कुल फॉल्स है। या तो इस सेट में ये आ भी सकता है या इस सेट में नहीं भी आ सकता। इतना परसेंट जो इस सेट में आ भी सकता है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि इस जो डायग्राम इससे आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर फिर भी नहीं आई तो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। फजी सिस्टम जो होता है इस डायग्राम में हमें बताया हुआ है कि ये 0 1 होता है, ठीक है। जो हमारे पास क्रिस्प सिस्टम है ना, उसको हम क्लासिकल सेट को ही हम क्रिस्प सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो क्रिस्प सिस्टम है उसको क्लासिकल जो सेट है वो भी हमारे पास क्लासिकल सेट और क्रिस्प सिस्टम जो है वो एक ही चीज़ का नाम है, उन दोनों। मतलब आप कह सकते हैं कि क्लासिकल सेट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ क्रिस्प सिस्टम, क्रिस्प सेट, ठीक है। तो मतलब जो क्रिस्प सिस्टम है या तो वो 0 रहेगा या 1 हो जाएगा। मतलब या तो वो बिल्कुल फॉल्स रहेगा या वो ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू के बाद वो फॉल्स होना चाहे तो वो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। और लेकिन जो होता है हमारे पास फजी सिस्टम वो एग्जैक्ट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब वो ट्रू भी रहता है और फॉल्स भी रहता है, वो दोनों के दरमियान में रहता है। यहाँ पे वो फॉल्स हुआ, ट्रू भी हुआ है लेकिन फॉल्स में इतने परसेंट, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा हम कहेंगे कि इतने परसेंट वो जो है वो ट्रू होता जाएगा। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है, यहाँ पे आके वो कुछ ट्रू हो गया फ्राइडे पे, ठीक है। और फिर जब सैटरडे पे गया वो बिल्कुल ट्रू हो गया और जब वो संडे पे आया तो ट्रू है, लेकिन जब जैसे जैसे वो वापस आ रहा है तो वो फिर फॉल्स होता जा रहा है, ठीक है। ये आपने देखना है यहाँ पे। मतलब वो 0 भी हो सकता है, 0 से नेक्स्ट 0.1 0.2 0.3 0.4 भी हो सकता है, लेकिन ठीक है वो 1 पर भी जा सकता है। मतलब जैसे वो 0 से नेक्स्ट स्टेप लेता जाएगा ना वो, ठीक है, ट्रू के ज़ुमरे में जाता जाएगा। तो ये था आपके पास है फजी सिस्टम और क्रिप्स ऑफ फजी में जो हमारे पास डिफरेंस है। यहाँ पे वर्सेस बताया गया कि द लेफ्ट साइड ऑफ द अबव फिगर शो द क्रिप सिस्टम सेट, मतलब यही वाला जो है वो हमारे पास क्रिप सिस्टम है। डे ऑफ द वीकेंड विच इज़ बोल्ड 2 वैल्यूड फंक्शन। देखा, उन्होंने कहा कि ये 2 वैल्यू फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, 0 और 1 2 वैल्यू फंक्शन है। लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास मल्टी वैल्यूड मेंबरशिप होती है। ये हमारे पास 2 लेवल वैल्यू मेंबरशिप है ये,
मल्टी लेवल जो है मेंबरशिप है, ये आपने याद रखनी है। फर्स्ट सिस्टम मल्टी वैल्यू फंक्शन विच इज़ केसेस शो इन द स्मूथली रेजिंग कर्व, ठीक है, मतलब कि ये जो फजी है ये स्मूथली रन होता रहता है, मतलब कि ट्रू फॉल्स करता जाता है जैसे जैसे इसकी जो कंडीशन होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये एक और एग्जांपल दी है सीज़न की, तो वो भी आप देख लें। सेम द केसेस ऑफ दिस सीज़न, देयर आर द 4 सीज़न इन पाकिस्तान, स्प्रिंग समर फॉल विंटर, द क्लासिकल स्क्रिप्ट, ठीक है, सेट वर्ल्ड में हार्ड बाउंड्री, ठीक हो गया जी। तो हमने यही कहा है कि टू एडजस्टेंट सीज़न वेयर वी आर, इजी से है, आपको ये समझ आ जाएगी, कोई नहीं मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कल इंशाल्लाह हम फजी लॉजिक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसके अंदर का 5 से 6 टॉपिक जो है हम वो इसके रिप्रेजेंटेशन में जो दिखाए दिए जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, समझाऊंगी भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।